अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपनी मर्न एप्लीकेशन पर सर्च क्यूरी फिल्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में CRUD ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया था। मैं यहाँ पे अपने दोनों प्रोजेक्ट्स को रन कर लेता हूँ। मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। हमने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमारे पास कमांड है npm run dev की कमांड। और हमारे पास जो हमारा सर्वर का प्रोजेक्ट है उसे रन करने के लिए हमने कमांड बना कर रखी थी, वो थी हमारे पास npm start की कमांड। npm start। तो मेरा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया और मेरा बैक एंड का प्रोजेक्ट भी मेरे पास यहाँ पे रन प्रॉपरली हो चुका है। मैं यहाँ आता हूँ और मैं अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। इसमें एड यूजर का एक फॉर्म नजर आ रहा है और इसमें यूजर्स नाम का ये वाला एक इंटरफेस नजर आ रहा है, जिसमें हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कंडीशन भी लगा दी थी कि जो टेबल होगा हमारा वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट हुआ होगा। तो हमने पिछली वीडियो में जो यूजर्स थे उनको रिमूव यहाँ से कर दिया था। मैं यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करके एक यूजर ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक असद के नाम से यूजर ऐड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स के अंदर वेब डेवलपर। ओके, और ऐड करता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास यहाँ पे असद के नाम का एक यूजर ऐड हो गया। मैं यहाँ से 2-3 यूजर्स और ऐड कर लेता हूँ। मैं स्पैन ऐड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स एक्सेक्यूटिव। एक मैं यहाँ पे यूजर ऐड करता हूँ सैफा। और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ IT एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मैंने 3 यहाँ पे यूजर्स ऐड किए हैं और तीनों यूजर्स मेरे पास यहाँ पे नीचे टेबल में मुझे शो हो रहे हैं। हमने यहाँ पे डिफरेंट एक राउटिंग करके अलग कंपोनेंट भी राउट करके रखा हुआ है, जिसमें हम URL पर वो भी दिखा सकते हैं। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ यूजर्स में तो यहाँ पे देखो मुझे अलग से यहाँ पे सारे यूजर्स नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आज इस वीडियो में ये करेंगे कि यहाँ पे एक सर्च फिल्टर ऊपर एक इनपुट फील्ड लगाएंगे, सर्च की फील्ड इनपुट फील्ड। और उसमें टाइप करने पर हमें ये वाले यूजर्स नीचे फिल्टर होकर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जल्दी से और यहाँ पर आके हमारा जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है उसमें चला जाता हूँ। इसमें हमने जहाँ पे ये टेबल शो करवाया था उसमें आ जाते हैं। SRC में जाऊंगा कंपोनेंट्स में और फेच यूजर्स टेबल नाम का जो मेरा कंपोनेंट है जिसमें सारे यूजर्स मैंने फेच भी किए थे, ये सारे डिब में शो हो रहे हैं। मैं इसमें आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आके मुझे सिंपल सबसे पहले स्टेप में क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे आके सबसे पहले अपनी जो मेरी इनपुट की फील्ड है उसको मुझे यहाँ पे डिजाइन करना है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर ही मुझे अपनी इनपुट की फील्ड को दिखाना है। तो मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ पर आके मैं एक div का टैग लगा लेता हूँ और मैं यहाँ पर आके एक div बना लेता हूँ ऐसे। और इसमें आ जाऊंगा, मुझे यहाँ पे एक एरर थ्रो होगा क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी एक स्टेटमेंट में 2 एलिमेंट्स ऐड कर। ठीक है, मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का यूज कर लेता हूँ ताकि ये एरर हमारे पास से यहाँ से रिमूव हो जाए। यहाँ लाके फ्रेगमेंट्स को हम करते हैं बंद। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से एरर यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ पर आके मैं क्या करवाऊंगा, एक इनपुट की फील्ड बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके इनपुट और टाइप हम इसकी टेक्स्ट ही रखेंगे। मैं यहाँ पे आके जरा ये ID और ये नेम हटा देता हूँ। यहाँ पे CN। हम इनपुट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ का लगा लेता हूँ एक बॉर्डर इसके ऊपर और बॉर्डर जो कलर मैं दूंगा यहाँ पे मैं दूंगा ग्रे कलर का बॉर्डर और 300 यहाँ पे उसकी हम बोल्डनेस रख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ और देखो आपको यहाँ पे एक इनपुट की फील्ड नजर आ रही है। मुझे ये इनपुट फील्ड सेंटर में चाहिए। मैं क्या सिंपल क्या करवाता हूँ, ऊपर जो मेरी डिव है मैं उस डिव पर आता हूँ यहाँ पे और यहाँ के मैं लिखूंगा फ्लेक्स और मैं लिखूंगा जस्टिफाई। जस्टिफाई सेंटर, ये हमारे पास टेलमेंट की क्लास है। और इसके अलावा मैं क्या करवा लेता हूँ, यहाँ पे MY दे देता हूँ 4, मार्जिन फ्रॉम Y एक्सेस 4। सेव करा लेता हूँ। मुझे यहाँ पे देखो इनपुट फील्ड प्रॉपर्ली सेंटर में नजर आ गई। इसकी वेट हम थोड़ी सेट कर लेते हैं। मैं नीचे आऊंगा और इनपुट की फील्ड पर आके मैं दे दूंगा वेट W 50%। सेव करवा लेता हूँ। यहाँ आता हूँ, देखो इनपुट फील्ड प्रॉपर्ली अब आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे थोड़ी पैडिंग देनी है। मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ P और मैं कॉलन लगा के यहाँ पे लिखूंगा 2। सेव करवा लेता हूँ। यहाँ आता हूँ, इनपुट फील्ड प्रॉपर्ली नजर आ रही है। अच्छा, हमने ना मार्जिन फ्रॉम वाई एक्सेस थोड़ा ज्यादा दे दिया। मैं इसको थोड़ा सा कम करके दे देता हूँ मार्जिन फ्रॉम वाई एक्सेस 2। सेव करवाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनपुट फील्ड हमें प्रॉपर्ली नजर आ रही है। मैं काम ये करता हूँ, यहाँ पर आके मतलब इसकी थोड़ी सेटिंग कर लो। मैं ना इसको ऊपर से कुछ मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप फ्रॉम 3।
ताकि थोड़ा सा ना नीचे नजर आए। और इसके अलावा हमने यहाँ पे नीचे भी मार्जिन फ्रॉम वाई एक्सिस 20 दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा कम करके 10 कर देता हूँ ताकि ना टेबल और फील्ड के बीच में गैप थोड़ा कम हो। ठीक है, अब सही है। यहाँ पे इनपुट फील्ड नजर आ रही है, इसमें जो भी मैं चाहता हूँ यहाँ पे आके टाइप करूँ, मुझे यहाँ पे नीचे फिल्टर होकर मिले। जरा इनपुट फील्ड को थोड़ा सा स्टाइल बेहतर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि जब इस पर फोकस किया जाए तो इसकी जो इनपुट फील्ड की आउटलाइन है वो क्या करवा देना, यहाँ पे नन कर देना। और इसके फोकस होने पर इनपुट फील्ड के जो बॉर्डर कलर्स हैं उनको कर देना रेड 600 में कन्वर्ट। सेव करा लेता हूँ। यहाँ होऊंगा, यहाँ पर आके मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो रेड कलर का एक बॉर्डर अब आपको प्रॉपर्ली नजर आ रहा है। ठीक है, इनपुट फील्ड का मैं टेक्स्ट चाहता हूँ यहाँ थोड़ा आगे से शो हो, तो मैं यहाँ पे आके PX से दूंगा, पैडिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, और मैं यहाँ पे 3 दे दूंगा, सेव करवाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, मैं पैडिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस 6 कर देता हूँ, सेव करवा लेता हूँ। यहाँ पे देखो अब आगे से टेक्स्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे वो हमें यहाँ पे नीचे इनपुट फील्ड में ट्रिगर होकर मिलेगा, फिल्टर होकर नजर आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करवाना होता है, जब भी इनपुट फील्ड में कुछ लिखने पर हमें यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल करवाना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इवेंट यूज करते हैं, ऑन की अप का इवेंट। हमने माउस इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में देखे हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन चेंज का इवेंट हम इनपुट फील्ड्स के लिए अभी मोस्टली यूजली यहाँ पे यूज भी करते हुए आ रहे हैं। अब जो हम इवेंट यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे ऑन की अप का इवेंट। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ, और इससे पहले कि मैं इवेंट यूज करूँ मैं सिंपल क्या करवाता हूँ, हमारे पास रिएक्ट में बहुत अच्छी एक अप्रोच होती है, स्टेट की अप्रोच, जो कि हम यूज करते हैं वैल्यूज को होल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को होल्ड करने के लिए एक स्टेट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, एरे डी स्ट्रक्चर करवाऊंगा, और मैं यहाँ पे आके सर्च यूजर के नाम से एक स्टेट बना लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा सेट सर्च यूजर, सर्च यूजर। ठीक है, सेट सर्च यूजर के नाम से एक अपडेट फंक्शन बनाऊंगा, इक्वल टू यहाँ के लिखूंगा यूज स्टेट, और मैं यहाँ पे एम्प्टी कोटेशंस इनिशियली क्या करवा दूंगा, स्टेट में पास करा दूंगा। ठीक है, उस अच्छा, मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाई है सर्च यूजर के नाम से, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च यूजर के नाम से एक स्टेट बना ली है। मैं इस स्टेट को असाइन करा देता हूँ, एज अ वैल्यू पास करा देता हूँ किसको, अपनी जो मैंने सर्च वाली नीचे फील्ड बनाई है उसको। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ, और यहाँ पे मैंने ये इनपुट फील्ड मेरी आ रही है। इस इनपुट फील्ड को हमें असाइन करानी है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज करूंगा, और मैं सर्च यूजर नाम की जो स्टेट बनाई है वैसे असाइन करवा दूंगा। इसके अलावा मैं कहूंगा जब इनपुट फील्ड पर कुछ लिया जाए, यानी कि जब कुछ चेंज किया जाए, तो आप क्या करवाना, ऑन चेंज का यहाँ पे इवेंट का यूज करना, और क्या करवा देना, यहाँ पे इसके अपडेट फंक्शन के थ्रू इसकी जो करंट वैल्यू हो उसे क्या करवा देना, पास करा देना किसमें, स्टेट में। तो यहाँ पे ई नाम का पैरामीटर दूंगा, जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं पहले काम। यहाँ पे आके सेट सर्च यूजर के नाम का अपडेट फंक्शन यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है, तो हमारे पास अपडेट फंक्शन के थ्रू हम स्टेट में क्या करवा देंगे, अपडेटेड वैल्यू असाइन करवा देंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ऑन की अप का इवेंट यूज करते हैं जब भी हमें इनपुट फील्ड के टाइप करने के दौरान किसी फंक्शन को ट्रिगर करवाना होता है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा ऑन की अप यहाँ पे लिखूंगा, और मैं कहूंगा कि जब हमारे पास क्या हो भाई, ऑन की अप हो, यानी कि कुछ कीबोर्ड से टाइप किया जाए इस इनपुट फील्ड में, तो क्या करवा देना, एक फंक्शन कॉल करवा देना, हैंडल सर्च के नाम का फंक्शन कॉल करवा देना। ठीक है, ये फंक्शन अभी हम बना लेते हैं। वैसे यहाँ से करता हूँ कंट्रोल C से कॉपी, और ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे, और रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर आके यहाँ पे लाके मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, हैंडल सर्च के नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक ही सिंक्रोनस फंक्शन, एरो ऑपरेटर लगाऊंगा, करके ब्रेसेस बनाऊंगा, इसके अंदर आऊंगा। यहाँ पर आके मुझे क्या करवाना है, मैं यहाँ पर आके सिंपली इफ की एक कंडीशन लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि भाई अगर तो हमारा जो सर्च यूजर नाम की हमारी स्टेट है उसमें कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि उस स्टेट, वो स्टेट अभी खाली है, उसमें कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं करवाई, और यहाँ पे हमारे पास जेएस में एक मेथड होता है डॉट ट्रिम करके एक मेथड। ये मेथड क्या करवाता है, ये वाइट स्पेसेस जितने होते हैं हमारी इनपुट फील्ड में, आप ले लो या किसी भी जगह पर आप कभी कोई वैल्यू ऐड करवाते टाइम स्टार्टिंग में कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देते हो, कई बार लास्ट में कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर लेते हो, तो वो भी एक ऐसा वैल्यू चला जाता है एक्स्ट्रा स्पेस, तो उसको भी हमने यहाँ से क्या करना है, ट्रिम कर देना है, एलिमिनेट करना है, तो व्हाइट स्पेसेस यहाँ पे काउंट नहीं होंगे। तो मैं कहूंगा कि भाई अगर सर्च यूजर ट्रिम हो जाने के बाद खाली है, तो आप क्या करवा दो, यहाँ पे नॉर्मली जो आप जिस तरीके से सारे यूजर्स दिखा रहे हो उस तरह से आप सारे यूजर्स हमें दिखा देना। ठीक है, अब अब ये नॉर्मली क्या करेगा, ये सारे यूजर्स हमें यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन फिल्टर चलने के बाद भी ये क्या करवाएगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा देगा, सारे फिल्टर्स हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हुए रिटर्न ऐसे मैं पास करा दूंगा।
इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर ये कंडीशन आपको मीट करती है तो क्या करवा देना, आप यहाँ पे सारे यूजर्स फेच कर देना। अदरवाइज आप क्या करवाओ, यहाँ पे बस सिंपल रिटर्न करके आगे मूव कर जाना। ठीक है, यहाँ पर आऊंगा नीचे बाहर में, यहाँ के लिखता हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इक्वल टू यहाँ के लिख लूंगा वेट। और हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्सियोस पैकेज का बैकएंड के राउट को, बैकएंड के एंड पॉइंट का रेफरेंस देने के लिए। तो मैं यहाँ के लिखूंगा एक्सियोस डॉट गेट, और कोटेशंस लगाऊंगा। गेट बेसिकली एचटीटीपी मेथड मैंने पहले बताया हुआ है, जब भी हमें डाटा लेना होता है, डाटा हमें फेच करना होता है, डाटा हमें शो करवाना होता है, तो हम यहाँ पे गेट एचटीटीपी मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं, गेट रिक्वेस्ट मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, मैं सिंपल ऊपर आ जाता हूँ और हम बैकएंड का जरा कुछ लिंक वगैरह ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से आके जरा ऐसे कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, और नीचे लाकर मैं इसे अपने गेट मेथड में लाके पेस्ट करा दूँ। ठीक है, मैं यहाँ से लाके बैकटिक्स का साइन लगाता हूँ, तो इसे मैं यहाँ लाके पेस्ट कर लेता हूँ, क्या हमारे पास साइन। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई लोकल होस्ट कॉलम 3000 पर मेरा बैकएंड रन हुआ है, और हम यहाँ पे जो पास करवाएंगे राउट, वो हम यहाँ पे पास कराएंगे सर्च यूजर के नाम का राउट। ठीक है, मैं बेसिक क्लियर करवा लेता हूँ, यूजर का यूज स्मॉल कर, और मैं साथ में कहूंगा कि भाई जब आप यहाँ से क्या करवाओगे भाई, आप यहाँ से सर्च यूजर के एंड पॉइंट पर जाओगे तो साथ में यूआरएल में एक वैल्यू भी ले जाना। कौन सी वैल्यू ले जाना? एग्जैक्ट वही वैल्यू ले जाना जो कि आपकी स्टेट की वैल्यू है, यानी कि जो स्टेट आपने स्पेशल बनाई है इस पर्पज के लिए सर्च यूजर के नाम की, वो आप यहाँ से लेकर चले जाना। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा सिंपल, मैं यहाँ पर आके क्या करवा देता हूँ, मैं यहाँ आकर जरा ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ट्राई को क्लोज करता हूँ, यहाँ पे मेरे कैच ERR हमारा पैरामीटर है, उसे पास करा लेते हैं। स्पीड थोड़ी सी माइनस कर लेता हूँ ताकि प्रॉपरली जरा आपको कोड नजर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आके कैच ब्लॉक में मैं आके console डॉट लॉग करवा दूंगा इसको भाई अपने एरर मैसेज को। इसके अलावा जो हमारा ट्राई ब्लॉक है उसमें जब हमारे पास ये डाटा मिल जाएगा तो मैं क्या करवाता हूँ, कंसोल करवा लेता हूँ अपने रिस्पॉन्स को, ताकि मैं एटलीस्ट देख सकूँ कि हमारे पास क्या आउटपुट जनरेट होकर आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके सेव करवा लेता हूँ। मैं सिंपल आ जाता हूँ यहाँ से बाहर, और मैं आ जाता हूँ अपने बैकएंड में। बैकएंड में जाके मुझे सर्च यूजर नाम का एक राउट बनाना है। ठीक है, मैं सिंपली आता हूँ यहाँ से सर्वर में, सर्वर के फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास फाइल आ रही है index.js, इसमें आऊंगा, और यहाँ पर आके मैं अब नीचे आ जाता हूँ ऐप डॉट गेट। ठीक है, फ्रंट एंड पर हम गेट HTTP रिक्वेस्ट मेथड का यूज करके आए, तो यहाँ पे भी यूज करेंगे ऐप डॉट गेट, और इसमें आके मैं लिखूंगा कोटेशन लगाऊंगा स्लैश। यहाँ पर आके मैंने जो एंड पॉइंट बताया वहाँ पे मैंने बताया सर्च यूजर के नाम पर, मैं लिखूंगा सर्च यूजर स्लैश, और साथ में मैं ये भी क्या वहाँ पर बता कर आया हूँ कि एक वैल्यू भी, यानी कि जो स्टेट की वहां से वैल्यू होगी वो भी हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पर आके कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे राउट पे डिफाइन करते हैं कॉलन का साइन, पैरामीटर गेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ, एसिंग का यूज करूंगा। एसिंग रिक्वेस्ट हमारा पहला पैरामीटर होता है हमारे राउट में, रिस्पॉन्स हमारा दूसरा पैरामीटर, एरो ऑपरेटर कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर आऊंगा बॉडी में। यहाँ पर आके मैं ट्राई कैच ब्लॉक्स का यूज करूँगा, ट्राई, और मैं यहाँ पर आके यूज करूंगा कैच ब्लॉक का ERR हमारे पास पैरामीटर होता है, जो कि हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई एरर आ जाए तो उसको क्या करवा लेता है, हैंडल कर लेता है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो URL से वैल्यू को गेट करना है। वैल्यू को गेट करना है, हमारे पास पैरम्स नाम की प्रॉपर्टी है यहाँ पे एक्सप्रेस में, मैंने बताया हुआ है। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, और मैं वेरिएबल बना देता हूँ सर्च वैल्यू के नाम का, इक्वल टू लगाऊंगा। यहाँ पर आके मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको, यानी कि एक रिक्वेस्ट की जा रही होगी पैरामीटर में किसकी, वैल्यू की, तो यहाँ पे आके मैं लिखूंगा वैल्यू। सही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च वैल्यू को URL से गेट करके वेरिएबल में रख देंगे। इसके ऊपर हमें स्पेशल फिल्टर लगाना है कि सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू जो URL में हमारे पास आ रही है, यानी कि वहां स्टेट में जाएगी तो वहां से URL में आ जाएगी, तो हमें जो URL में हमारे पास वैल्यू आ रही है उसका ही डाटा मुझे यहाँ पे टेबल के अंदर देखना है। तो मुझे यहाँ पे स्पेशल उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है। मैं यहाँ आगे लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इक्वल टू लगाऊंगा। यहाँ के लिखूंगा अवेट, क्योंकि एसिंक्रोनस फंक्शन की बॉडी में है हम। यहाँ पर आके मैं अपने लिखूंगा अपने मॉडल का नाम, वो क्या है, यूजर डॉट फाइंड। फाइंड बेसिकली हम यूज करते हैं मोंगोडीबी में रिकॉर्ड को फेच करने के लिए, गेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, इसके अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पर आके मुझे अब ये बताना है कि मुझे फाइंड करना क्या है, मुझे स्पेशल फिल्टर बताना है। अगर सारा रिकॉर्ड देखना हो तो फिर तो आप जस्ट फाइंड लिखते हो और सारा रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। हमने जब फेच कर रहे थे डाटा क्रिएट रीड की फर्स्ट हमारी जो थ्रेड जब स्टार्ट हुआ था तो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था ये। लेकिन जब आप स्पेसिफिक करवाना है और स्पेशली फिल्टर लगा के करवाना है, पैटर्न मैच करना है, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे क्यूडी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे फाइंड में आके बताना होगा, फिल्टर बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कहूंगा कि मेरे नेम नाम की एक फील्ड होगी आपके पास, उसमें क्या करवाना, यहाँ पे मैं फील्ड का नाम जरा चेक कर लेता हूँ, मॉडल में आ लेता हूँ। अच्छा, यूजर नेम है। ठीक है, मैं यहाँ यूजर नेम नाम की फील्ड है हमारे पास, नेम नहीं है, सही है। मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ यूजर नेम।
मैं कहूंगा कि मेरा जो यूजर नेम है उसमें उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आप यूजर नेम को देखना और यूजर नेम के अंदर आप यूज करना यहाँ पे हमारे पास मोंगोडीबी का रेजेक्स के नाम का ऑपरेटर। ये क्या करवाता है, ये पैटर्न मैच करता है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पे आके कहूंगा कि भाई इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से आप चेक करना किसे, सर्च वैल्यू को। सर्च वैल्यू एग्जैक्टली वही वेरिएबल है हमारा जो कि अभी भी हमने क्या किया, बनाया है यूआरएल से वैल्यू जो ले रहा है हमारे पास, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे सर्च वैल्यू को देखना, और अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास टेबल के अंदर एक वैल्यू है हुजैफा, अगर यूजर जाके हुजैफा का एज तो कैपिटल है और यूजर जाके स्मॉल में एज लिखता है वहां पे, तो हमारे पास केस इनसेंसिटिविटी का इशू आएगा। तो उस केस में हमें उसको डिसेबल करना है केस इनसेंसिटिविटी को। तो मैं यहाँ पे आके हमारे पास एक ऑपरेटर होता है मोंगोडीबी का डॉलर ऑप्शंस के नाम का, मैं आगे लिखूंगा डॉलर ऑप्शंस कॉलन, और यहाँ पर आके आप इसकी वैल्यू दे दोगे आई। ये क्या करवा देगा, ये इनसेंसिटिव कर देगा इस पूरी की पूरी किसको, स्टेटमेंट को। तो अब जहाँ पे नेम यूजर नेम जैसे ही लिखा जाएगा, यूजर नेम का चाहे आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स मैच किए जाएंगे, ये नहीं देखा जाएगा कि कैपिटल या स्मॉल का इशू नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ सिंपली, और यहाँ पे आके ये वाली स्टेटमेंट को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, मुझे अब रिस्पॉन्स देना है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, हम यहाँ पे स्टेटस कोड देते हैं ओके स्टेटस के लिए, यहाँ पे आके डॉट सेंड। और इसमें आकर मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास फिल्टर हुआ हुआ जो यूजर है, यानी कि किसी भी नाम की की बना सकते हो, मैं यहाँ पे फिल्टर्ड यूजर, यूजर के नाम की बना रहा हूँ, और इसको मैं असाइन करवा दूंगा ये वाला हमारा रिजल्ट वाला वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास फिल्टर हुई भी क्यूरी मौजूद है। ठीक है, तो यूजर नेम को बेसिकली क्या करवाएगी, मैच करेगी। इसी तरह आता हूँ नीचे कैच ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर भी आके मैं रिस्पॉन्स ही कुछ टिप देता हूँ। मैं आके कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे हम आके दे देंगे 500 एरर, और डॉट करके मैं लिखूंगा सेंड, और ERR को मैं इस पर प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, आपको सिंपली एरर ही देखना है तो बस आप इस तरीके से यहाँ से करवा सकते हो। मैं यहाँ पे सेव करा लेता हूँ इस क्यूरी को, और हम चलते हैं यहाँ से फ्रंट एंड पर, जाके हम जरा चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपनी वेब पर, यहाँ पे सिंपल कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैं यहाँ से कंसोल भी साथ में ओपन कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास कोई एरर थ्रो तो हमें यहाँ पे दिख जाए। अब यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, और कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल पर चल रही है। ये इस वजह से चल रही है क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे में स्टेट अपनी डिफाइन की हुई है फेच करते टाइम, यूजर्स को फेच करते टाइम। तो मैं यहाँ पे आके सिंपली पहले तो ये करता हूँ कि ताकि मैं इसको प्रॉपरली देख सकूँ, मैं यहाँ आकर ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ आकर मैं ये जो यूजर्स वाला है ना हमारा स्टेट, ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। डिपेंडेंसी है जब आप खाली रखते हो तो फर्स्ट टाइम सिर्फ कंपोनेंट के लोड होने पर डाटा कॉल होता है, यूज इफेक्ट का कोड कॉल होता है। सेव करवाऊंगा, यहाँ आ जाता हूँ, रीलोड करता हूँ हम इस कंपोनेंट को। यहाँ पे अब आपको वन टाइम नजर आ रहा है, इधर आके मैं आपको टाइप करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ असर। ठीक है, मैंने यहाँ के लिखा असर, तो देखो मुझे यहाँ पे कुछ डाटा मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम ये करता हूँ ज्यादा बेटर समझाने के लिए, मैं सिंपल डाटा लिखता हूँ, जस्ट ए फर्स्ट लेटर में यहाँ पे आके टाइप करता हूँ, और वो भी इंसेंसिटिविटी के साथ, यानी कि ए यहाँ कैपिटल है ऐसा, तो मैं ए लिख देता हूँ जैसे। ए मैंने लिखा, अब देखो मुझे यहाँ पे डाटा मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसे ओपन कर देता हूँ, देखता हूँ स्क्यूरी एग्जैक्ट चल भी रही है या नहीं। मुझे डाटा वाली ये प्रॉपर्टी के अंदर फिल्टर्ड यूजर नाम की प्रॉपर्टी मिल भी रही है, और इसमें मुझे एक एरे रिटर्न हो रहा है। अगर मैं इसे ओपन कर लूँ एरे को, तो देखो हमें यहाँ पे बता रहा है ये कि 0 इंडेक्स पर आपके पास ये वाली आईडी मौजूद है। ठीक है, और ये डाटा रिटर्न करके हमें यहाँ पे प्रॉपरली दे रही है, असद वाला डाटा भी दे रहा है, ये सारा रिकॉर्ड हमें यहाँ पे प्रॉपरली रिटर्न करके दे रहा है फील्ड के चलने के टाइम। सही है, तो मेरा काम तो यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है। मुझे क्या करवाना है, सिंपली अब यहाँ पर अपनी स्टेट को यहाँ पे पास करा देना है, यानी कि जब मैं अपनी स्टेट अपडेट कर दूंगा, वो वाली स्टेट जो फेच कर रही है यहाँ पे टेबल में सारे डाटा को, तो वो वाली स्टेट में जब वैल्यू ही वही मिलेगी उसे जो कि फिल्टर हुई हुई है बैकएंड से, तो वो फिर फिल्टर्ड डाटा दिखाएगी। और जब वो स्टेट खाली हो जाया करेगी तो वो फिर सारा डाटा आ जाया करेगा हमारे पास। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ आओ फ्रंट एंड पर, और यहाँ पर आके आप ऊपर आ जाओ, नीचे आ जाओ, जहाँ पे आपने सर्च, ये हैंडल सर्च वाला फंक्शन बनाया है। मैं अगर इस पे आऊँ तो यहाँ पे देखो हमने कंसोल शिफ्ट करवाया है रिस्पॉन्स को। अब रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है, फिल्टर हुई भी क्यूरी के साथ फिल्टर्ड डाटा मिल रहा है मोंगोडीबी से। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट फिल्टर्ड यूजर, हमारे पास की का नाम यही है। ठीक है, प्रॉब्लम सेव करवा लेता हूँ। अब हम देखते हैं, रिफ्रेश कराता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, इधर आऊंगा। अब देख, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ ए मैंने लिखा, मुझे डाटा मिल गया, डाटा मिला। यहाँ पर देखो आपको अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाटा नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे रिस्पॉन्स के अंदर प्रॉपरली सिर्फ मैंने मेंशन ही वो डाटा किया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो वाला डाटा अब यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे अब सिंगल वैल्यू नजर आ रही है, क्योंकि ए जो लेटर है वो हसनैन में भी मौजूद है,
हुजैफा में भी मौजूद है और असद में भी मौजूद है। इसलिए वो आपको क्या कर रहा था, पहले तीनों दिखा रहा था, अब सिंगल वैल्यू दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जीरो इंडेक्स पर मौजूद असद दिखा रहा है। ठीक है, अब सिंपल टेबल में शो करवा दो। यहाँ आऊंगा, यहाँ पर आके मैं कहूंगा कि भाई मेरी जो सेट यूजर्स नाम की स्टेट है उसके अंदर क्या भिजवा दो, यही एग्जैक्ट वैल्यू भिजवा दो, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट फिल्टर्ड यूजर। कंट्रोल एस से मैं फाइल को सेव करवा लेता हूँ। यहाँ आऊंगा, अब देखो, देखो हम मैंने ए एस लिखा तो असद आ रहा है, रिमूव कर देता हूँ, मुझे सारा डाटा नजर आ रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ हुजैफा, एच यू जेड, हुजैफा आ रहा है मेरे पास। एच यू लिख रहा हूँ तो मुझे हसनैन और हुजैफा दोनों नजर आ रहे हैं। एच लिख रहा हूँ तो भी दोनों नजर आ रहे हैं। रिमूव करूंगा तो मुझे सारा डाटा वापस से रिटर्न होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्च क्यूरी को इंप्लीमेंट कर लिया है। यहाँ पे देखो प्रॉपर्ली हमारे पास वर्क भी कर रही है। डी लिख रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ डी जो है वो असल में एग्जिस्ट करता है, तो वही मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर बाकी इसके अलावा एडिट और डिलीट का हम काम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आप अपनी मर्न की एप्लीकेशन पर सर्च फिल्टर अप्लाई करवा सकते हो। आप लार्ज स्केल अगर प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो तो ये बड़ी एक अमेजिंग ये एक फीचर होता है जो प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे लॉग इन ऑथेंटिकेशन करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में ही यहाँ पे जब सेटअप पूरा कर रहे थे तो यहाँ लॉग आउट का एक बटन भी बना दिया था। तो हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज होता है बी क्रिप्ट के नाम का, उस पैकेज के थ्रू हम लॉगिन ऑथेंटिकेशन करेंगे। हम यहाँ पे राउट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे, किस तरह से राउट्स प्रोटेक्ट करेंगे। लॉगिन किए बगैर अगर यूजर आता है तो उसको हम ये पेजेस नहीं दिखाएंगे, ठीक है, लॉगिन करके क्रेडेंशियल्स के साथ दिखाएंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लॉगिन ऑथेंटिकेशन जब करेंगे तो उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, थैंक यू।